आज हम निकल रहे हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में मौजूद एक ऐसी जगह की तरफ जिसके बारे में शायद आपने कई बार सुना होगा, लेकिन शायद इसे करीब से देखा नहीं होगा। क्या? हमारा सफर शुरू होता है घर से। सुबह का समय है और आज का रास्ता हमें शहर की भीड़ से दूर, गांवों और खेतों के बीच से होते हुए कैमूर की पहाड़ियों तक ले जाने वाला है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, रास्ते का नजारा भी बदलने लगता है। शहर पीछे छूटता जाता है और चारों तरफ हरियाली, खेत और छोटे छोटे गांव दिखाई देने लगते हैं। सड़क के दोनों तरफ फैले खेत, पेड़ों के बीच से गुजरती सड़क और दूर दिखाई देती पहाड़ियां इस सफर को अपने आप में खास बना देती हैं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर लगता है, और आज का सफर भी कुछ ऐसा ही है। आगे बढ़ते बढ़ते कैमूर की पहाड़ियां अब और करीब दिखाई देने लगती हैं। सड़क धीरे धीरे पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ती है और आसपास का पूरा नजारा बदल जाता है। चारों तरफ ऊंची नीची पहाड़ियां, घने पेड़ और पत्थरों से भरा प्राकृतिक इलाका दिखाई देता है। इन्हीं पहाड़ियों के बीच हमारा अगला पड़ाव है विजयगढ़ किला। विजयगढ़ किला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में मऊ कलां के पास स्थित है। ये किला कैमूर की पहाड़ियों पर बना हुआ है और आज इसका काफी हिस्सा खंडहर के रूप में मौजूद है। किले तक पहुंचते ही सबसे पहले इसकी पुरानी दीवारें और आसपास फैली पहाड़ियां आपका ध्यान खींचती हैं। आज भले ही किले का बहुत सा हिस्सा समय के साथ टूट चुका है, लेकिन यहाँ मौजूद पुराने पत्थर, चट्टानें और संरचनाएं इस जगह के पुराने इतिहास की कहानी आज भी सुनाती हैं। विजयगढ़ का इतिहास कितना पुराना है, इसकी बिल्कुल सही शुरुआत आज भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन सोनभद्र के आधिकारिक इतिहास के अनुसार 5वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र पर कोल राजाओं का शासन बताया जाता है। किले और इसके आसपास कई पुराने शिलालेख और पुरातात्विक अवशेष भी मिले हैं, जो बताते हैं कि यह जगह अलग-अलग ऐतिहासिक कालों में महत्वपूर्ण रही है। लेकिन विजयगढ़ की कहानी सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है। इस किले के साथ कई ऐसी कहानियां भी जुड़ी हैं, जिन्होंने इसे रहस्यमयी बना दिया है। स्थानीय मान्यताओं में विजयगढ़ का संबंध महाभारत काल के बाणासुर से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि बाणासुर ने यहां अपना किला बनवाया था। एक और मान्यता के अनुसार जरासंध ने कई राजाओं को यहां कैद करके रखा था। हालांकि इन कहानियों के पक्के ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए इन्हें स्थानीय मान्यता और लोक कथा के रूप में ही देखा जाता है। लेकिन विजयगढ़ को सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मिली देवकीनंदन खत्री के प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता से। साल 1888 में लिखे गए इस उपन्यास में चंद्रकांता को विजयगढ़ की राजकुमारी बताया गया है। कहानी में तिलिस्म, अय्यारी, राजकुमार वीरेंद्र सिंह और कई रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र मिलता है। चंद्रकांता एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसकी लोकप्रियता ने विजयगढ़ किले को पूरे उत्तर भारत में एक अलग पहचान दे दी। इसी वजह से आज भी बहुत से लोग विजयगढ़ को चंद्रकांता के किले के नाम से जानते हैं। किले के आसपास रामसागर और मीरा सागर जैसे पुराने जलाशय भी हैं, जिनके साथ कई स्थानीय कहानियां जुड़ी हुई हैं। किले के पास मीरान शाह बाबा की मजार भी मौजूद है, जहां हर साल उर्स का आयोजन होता है और अलग अलग समुदायों के लोग यहां पहुंचते हैं। विजयगढ़ की पहाड़ियों में घूमते हुए आपको पुराने पत्थर, चट्टानों पर बने निशान, शिलालेख और खंडहरों के कई अवशेष देखने को मिल सकते हैं। हर पत्थर को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसके पीछे कोई पुरानी कहानी छिपी हुई हो, और शायद यही विजयगढ़ की सबसे खास बात है। यहाँ आपको सिर्फ एक पुराना किला नहीं मिलता, यहाँ आपको रास्ते की खूबसूरती मिलती है, कैमूर की पहाड़ियां मिलती हैं, प्रकृति मिलती है, इतिहास मिलता है और इनके साथ जुड़ी हुई रहस्यमयी कहानियां भी मिलती हैं। घर से शुरू हुआ हमारा यह सफर अब विजयगढ़ की इन पुरानी पहाड़ियों के बीच आकर खत्म होता है। लेकिन शायद विजयगढ़ की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है, और विजयगढ़ शायद उन्हीं जगहों में से एक है।